तो पिछले दिनों में हम उन बातों को सीख रहे थे कि जो प्रभु यीशु मसीह है, उनके देह धारण के समय जो उनका संपूर्ण परमेश्वरत्व था, हम उनके संबंध में पढ़ रहे थे। देह धारित हुए, शरीर के अंदर रहते हुए, वो तमाम जो गुण परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर है, जिसको किसी ने नहीं देखा और जो अद्भुत कार्य करता है, वो अदृश्य परमेश्वर के सारे गुण प्रभु यीशु मसीह के मध्य में विद्यमान थे और उन्होंने अपने उस देह धारण के समय उनको और उनके प्रगटीकरण को वहां पर किया है। तो हम उन बातों को पढ़ते और सीखते चले आ रहे हैं और आज हम उन बातों को हम लोग देखते चले जाएंगे कि जो देहधारी मसीह है, जो संपूर्ण परमेश्वरत्व के गुणों को रखता है, उसके पास में कुछ एक और ऐसे बातों के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग इस बात में आते हैं कि जो परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने उस दावे को प्रस्तुत करते हैं, जहां पर कुछ ऐसे वो कार्यों को करते हैं, जहां पर क्या है, जहां पर इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए थे या किए जाते हैं, उन बातों को क्या है, केवल और केवल मात्र परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो हम उन बातों को हम लोग ध्यान देंगे। ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह के वह ऐसे कामों को करता है जिन्हें मात्र परमेश्वर ही कर सकता है। हम उन बातों को आज लोग देखते हुए चले जाएंगे, इसलिए प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे। मैं उन 4 बातों को आपके सम्मुख आज बांटना चाहूंगा और प्रभु हमारी मदद करे। जब हम इस अध्ययन में से जाते हैं, प्रभु हमें इन बातों से समझकर उस परमेश्वर के निमित्त योग्य फल लाने और उसके सम्मुख चलने के लिए हमारी सहायता करे। और पहली जो बात मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि ऐसा कार्य जो परमेश्वर ने देह में रहकर किया है, वो कौन सा है। पहला एक ऐसा कार्य है जो कि सर्वप्रथम मैं लेके आया हूं, वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। जो क्षमा है वो प्रभु यीशु मसीह प्रदान करते हैं। एक आयत आप पढ़ेंगे और उस आयत के द्वारा हम लोग उन बातों को जाएंगे। कोई भी भाई उस पदों को मेरे लिए पढ़ेंगे। आप मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर आएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे। कोई भाई मरकुस 2 अध्याय 1 से लेकर 12 आयत तक। कई दिन बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास लाए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कोई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो
कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम यहाँ पर एक ऐसे पद के संबंध में पढ़ते हैं, यानी ये पूरा जो हमने वाक्यांश पढ़ा है, जहां पर एक लकवे के रोगी को हम लोग चंगा होते हुए देखते हैं। यहाँ पर मानवीय दृष्टिकोण को भी बताया गया है और प्रभु के कार्य के संबंध में बताया गया है। यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति हैं जो प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को रखने वाले या व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, और इनका मानना ये है कि परमेश्वर के सिवा पापों की क्षमा किसी और से नहीं मिल सकती है। इसलिए वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति भी जो शरीर के अंदर रहकर क्या कर सकता है, पाप क्षमा कर सकता है। इस प्रकार के विचार उनके मन के अंदर है, और जो इस प्रकार का दावा करते हैं कि मैं तेरे पाप क्षमा करता हूं, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये बात उस परमेश्वर की जो पापों की क्षमा केवल और केवल वो ही दे सकता है, उसकी क्या है, उसकी निंदा करना जैसा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर क्या कहते हैं यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। लेकिन यहाँ पर हम यदि इस दृष्टिकोण से जाएं तो ये लोग वो हैं जो क्या हैं, जब प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, तुम लोग किस दृष्टिकोण से देखते हो, आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आंखों की दृष्टि से देखते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस चमत्कार को भी वहां पर किया है ना, उस चमत्कार को किया है जो कि उस लकवे के रोगी को खाट उठाने के संबंध में कहा है कि तू जा। और क्या है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर भी पाप क्षमा करने का अधिकार अधिकार है। तो प्रभु को पाप क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन उस बात को वो आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शारीरिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस चमत्कार को भी वहां पर दिखाते हैं, जिससे क्या हो, इन लोगों को क्या आ जाए, समझ आ जाए कि ये जो कार्य वो कर रहे हैं वो क्या है, ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा उस कार्य को करना ही है, जो क्या है, जो एक व्यक्ति जो क्या है, जो उस अवस्था के अंदर, उस बीमारी के अंदर पड़ा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम जब आते हैं, उनके विश्वास को देखकर कहते हैं, पहली बात क्या कहते हैं, पहली बात कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पापों की क्षमा, पापों की क्षमा जरूरी है। यदि पाप की क्षमा नहीं है तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है। हम यदि देखें तो मनुष्य क्या है, परमेश्वर के साथ मनुष्य का जो एक संबंध है वो किसके कारण का खराब हुआ है, वो पाप के कारण खराब हुआ है। मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ, जो पवित्र परमेश्वर है, उसका संबंध पाप के कारण क्या हुआ है, एक टूट गया। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने यहाँ कहा क्या है, पाप क्षमा हुए। एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता, और एक पापी व्यक्ति का किसी प्रकार से परमेश्वर के साथ में कोई मेल भी नहीं रख सकता। इसलिए क्या है, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, उस अधिकार को लिए हुए इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, उस देह के रूप में आए, ताकि मनुष्य क्या है, मनुष्य उस बात को आत्मिक रीति से समझ लें कि क्या है, प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। एक आयत आप यदि और पढ़ेंगे तो यदि हम जाएं, यदि हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसकी 48वीं आयत के अंदर जाएं, तो वहां पर आपको एक वाक्यांश या एक और आपको लेख मिलेगा, जहां पर एक विचारणी स्त्री है और लोग वहां पर है, प्रभु यीशु मसीह के वहां पर साथ में, प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं, पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। उस आयत को भाई एक बार पढ़ दीजिए, 7 उसके 48 के अंदर आप आए, 7 उसके 48 में। और
उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, यहाँ पर देखिए, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। फिर भी वहां पर देखिए लोग क्या सोच रहे हैं, ये कौन है जो पाप क्षमा करने का भी क्या है कहता है। जब लोग उनके साथ भोजन करने बैठे थे तो अपने अपने मन में एक कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है? इस प्रकार का दृष्टिकोण लोगों का है। ह्यूमनली पर्सपेक्टिव, जो मानवीय दृष्टिकोण है या विचारधारा है, वो भी जानते हैं केवल मात्र परमेश्वर के सिवा पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के हम संबंध में देखें तो जो अधिकार प्रभु से क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, वो अधिकार क्या है? वो अधिकार पुत्र को भी दिया गया है। ये वो लोग हैं जो क्या है, जो परमेश्वर की विधियों को मानने वाले हैं और अपने पापों की क्षमा करने के लिए क्या है, पापों की क्षमा करने के लिए अस्थायी रूप से उनके लिए जो नियुक्त किए गए बलिदान हैं, उन बलिदानों को वो लेके जाते हैं और उन बलिदानों के अर्पण करने के द्वारा क्या होते हैं, अर्पण करने के द्वारा वो अपने पाप की क्षमा की प्राप्ति करने को कहते सोचते हैं। लेकिन वो पाप की क्षमा की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए क्या है, वो अस्थायी है। उनका उनका कोई पाप, संपूर्ण पाप के क्षमा संबंध में वो वहां पर हम लोग नहीं देखते हैं। और इसलिए प्रभु भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु दो चीजों का, दो, एक पशु का और एक मनुष्य के संबंध में क्या करते हैं, उदाहरण लेके बताते हैं कि मनुष्य अपने पाप से कभी भी, पापी उस भाव से क्या है, बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए दो उदाहरणों को भी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने क्या है, पुराने नियम के अंदर हमें बताए हैं और हम लोग उन बातों को पढ़ेंगे। आप जरा आए, यिर्मयाह की किताब में आए। यिर्मयाह की किताब यदि आप आए तो वहां पर हमें बहुत ही अच्छी बातों को देखने में मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह दो उदाहरणों को लेते हैं। और यिर्मयाह की किताब उसके 13वें अध्याय में आप आएंगे और जहां पर हम इस बात को देखते हैं। यिर्मयाह 13 उसके 27 को पढ़ दें भाई। नहीं, 27 को नहीं, आप यिर्मयाह 13 उसके 23 को पढ़ दें। यिर्मयाह 13:23। क्या हवसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वह ऐसा कर सके तो तुम भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। हाँ, यहाँ पर इस बात को क्या किए हैं, बताए गए हैं कि यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति विशेष या एक क्या है, एक ऐसे लोगों के संबंध में बताए गए हैं जिनका रंग बहुत काला है, जो अपने रंग से काले हैं और वो किसी प्रकार से भी क्या नहीं हो सकते, वो सेमी वाइट नहीं हो सकते हैं, वो सांवले या वो गोरे नहीं हो सकते हैं। तो प्रभु परमेश्वर क्या है, उस बात को कहते हैं, क्या हबशी अपना चमड़ा अर्थात अपने स्किन को क्या बदल सकता है? हम लोग सेमी वाइट है ना, और फॉरेन के अंदर जाएं तो आपको फुल्ली वाइट लोग मिलेंगे और एक ऐसी जगह है जहां पर क्या आपको काले लोग ही मिलेंगे, जो साउथ अफ्रीका जैसे ऐसी जो देश है। तो वहां के लोगों को संबंधित आते हैं, चाहे वो कुछ भी अप्लाई कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, उनके लिए उनके रंग को बदलना क्या नहीं है, वो अपने रंग को नहीं बदल सकते हैं। फिर वो एक पशु को भी के संबंध में बताते हैं और कहते हैं, क्या चीता अपने धब्बे ना, आपने चीते को देखा होगा तो उनके स्किन के ऊपर क्या है, वैसे ही बने रहते हैं, वो उनके आजीवन उनके शरीर के ऊपर ही वहीं पर बने रहते हैं, अर्थात वो बदल नहीं सकते हैं, जो जो वो हैं वो वही रहेंगे, ऐसा है। तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि यदि उनका बदलना हो सकता है तो तुम भी जो पाप करने सीख गए हो तुम भी बदल सकते हो, लेकिन ये असंभव है। हम इस बात को समझते हैं, ये असंभव है। इसलिए क्या है, लोग शायद अपने उन पापों को क्या करने के लिए, ढांपने के लिए या उनको मिटाने के लिए क्या करते हैं, आज बहुत को करते हैं ना। हम लोग एक ऐसे ऐसे समाज के अंदर या ऐसे देश के अंदर रहते हैं जहां पर हम बहुत सारे रिचुअल्स को होते देखते हैं ना, अपने पापों की क्षमा के लिए बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह करते हैं।
ऐसा नहीं है कि उन दिनों के अंदर लोग भी नहीं करते, उन दिनों के अंदर भी लोग करते थे, बलि को चढ़ाकर अपने पापों की क्षमा के लिए करते थे। लेकिन आजकल हम क्या हैं, हम जब अपने देश के अंदर देखते हैं तो क्या करते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए हम बड़ी बड़ी यात्राओं को करते हैं, लोग बड़ी बड़ी यात्राओं को करते हैं ताकि उनके पाप क्षमा हो जाए और वो क्या हो जाए, उस पाप की उस नजात से जो अब तक उन्होंने किए हैं, वो उनका मानना ये है कि नहर के अंदर या उस नदी के अंदर एक डुबकी लगाने से पापों की क्षमा मिल जाती है ना, ऐसा सोचते हैं। या कोई धार्मिक यात्रा करने के द्वारा शरीर के ऊपर कष्ट लाने के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाएगी, या कोई पुण्य कार्य करने के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाएंगी। प्रभु परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, हम इनसे कभी छूट नहीं सकते हैं, हम उनसे कभी भाग नहीं सकते हैं बाहर। तो हम लोग जो क्या हैं, हम लोग ऐसे हमारे जो खास तौर पे पुराने जो हम जिनको मानते चले आए हैं, जो हमारे पुरखा जो मानते चले आए हैं, हमारे बाप दादा जो मानते चले आए हैं। मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करता हूँ जहां पर ये सब चीजें होना लाजमी है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उस बात को हम भी उन ईश्वरों के संबंध में बड़े घमंड से कहते थे और अपने आप को क्या है, अपने आप को उस ईश्वर के सामने लेके आते थे। और पाप क्षमा के संबंध में खास तौर पे बताएं तो एक ऐसे ईश्वर की हम लोग क्या है उपासना करते थे जो क्या है खुद नाराज हो जाते थे। कभी ईश्वर को भी नाराज होते या हम लोग क्या है नहीं देखे, तो आप उस बात को समझ सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं, हमारे में से बहुत ऐसे, हमारे परिवार में से ऐसे थे जो क्या है अपने उस ईश्वर को राजी करने के लिए क्या करते थे, हम बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कौन से? उनको क्या करना है, उनको उनको कड़ाही देना है, उनको कपड़े देना है, उनको रोट देना है, ताकि हमारा जो ईश्वर है हमसे नाराज ना हो जाए। ये क्यों है? ताकि क्या हो, ताकि वो हमारे से नाराज ना हो जाएं और हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती रहे। ऐसा क्यों है प्रियो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के अंदर उस अवस्था को समझ चुका है कि वो कितनी गिरी हुई अवस्था के अंदर है। तो पाप क्षमा की जो अधिकार मिले हुए हैं वो प्रभु को ही मिले हुए हैं। इसलिए क्या है, वह अनंत काल के लिए क्या करता है, वह अनंत काल के लिए पाप की क्षमा को प्रदान करता है। पाप की क्षमा और किसी के पास में नहीं है। प्रभु ने कहा है मेरे पिता ने मुझे वो क्या दिया है, अधिकार दिया है। आज हम जब इस बात को बड़े हियाव से कहते हैं तो किस बात से कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उस परमेश्वर ने क्या किया है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वो क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह उस अधिकार को क्यों प्राप्त किए? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर के साथ में जो मनुष्य का टूटा हुआ एक संबंध है, वो पाप के कारण प्रभु उस पाप की क्षमा अपने पुत्र के द्वारा क्या है देकर हमें सदा काल के लिए उस पाप की क्षमा को देते हैं। तो हमें क्या है, हमें उस परमेश्वर को क्या है, हमने देखना है कि जिसने परमेश्वर के अधिकार को अपने भीतर में लेकर हमारे पापों को क्षमा किया, वो और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हम क्या है, हम अपने उस परमेश्वर को जो हमारे क्या है, हमारे जो अस्थाई कौन से जो अस्थाई बलिदानों के द्वारा जो हमारे पापों का बार बार स्मरण होता था, उसको हटाकर हमें संपूर्ण उस अनंतता के क्या है हमें क्षमा कर दिया है। हम भजन पढ़ते हैं ना, भजन संहिता 32 के अंदर पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध और जिसके पाप क्षमा हुए। हमारे पापों का, हमारे अपराधों का हमें क्षमा मिल चुकी है। और हम लोग जब एक पुराने नियम के अंदर एक ऐसी एक पुस्तक है जो शायद मुझे याद हो तो हम शायद उस मीका की किताब के अंदर, यदि मैं राइट हूं तो शायद मीका की किताब के अंदर उस बात को लिखा गया है जहां पर प्रभु परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि क्या है, मैंने उनके पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया है, समुद्र के अंदर डाल दिया है, जहां पर क्या है कोई स्मरण उनको नहीं रहता है। आप मीका की किताब भाई पढ़ें, मीका की किताब उसके 7 अध्याय को, ये पुराने नियम से मैं लेके आ रहा हूं, जो उस परमेश्वर का जो क्या है
जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह का भी स्वभाव है। अब मीका की किताब अर्थात जो गुण परमेश्वर का है वो यहाँ पर बताए गए हैं। मीका की किताब उसके 7 अध्याय को भाई पढ़ें, 7 अध्याय और उसकी आप 18 और 19 पढ़ दीजिए। कोई भाई यदि मीका तेरे, किताब मिलता है तो। तेरे हाँ, समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध की सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हाँ, क्या है यहाँ पर क्या किए हैं? तू उन्हें गहरे समुद्र के अंदर डाल देगा। तेरे जैसा परमेश्वर कहाँ है? कोई परमेश्वर नहीं है उस जैसा जो पापों की क्षमा देता है। ये वो लोग हैं जो क्या है, जानते हैं कि उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है जो उनके पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो स्वभाव प्रभु का है, वो स्वभाव उसके पुत्र का है, पापों की क्षमा करने का। और फिर हम क्या देखते हैं, उसने क्या किया? उसने सब पापों को गहरे समुद्र के अंदर डाल दिया है। एक जगह पर हम यहाँ इस प्रकार से पढ़ते हैं जहां पर क्या है, परमेश्वर ने हमारे सब पापों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिए हैं ना। आपकी पीठ है, क्या आप अपनी पीठ को देख सकते हैं? आप अपनी गर्दन ऐसे उठाएंगे या ऐसे करेंगे, आप अपनी पीठ को नहीं देख सकते। तो प्रभु भी क्या है, प्रभु ने उसके नो यानी कि नो रिमेम्बरेंस, कोई भी उनका क्या है, कोई भी उनका स्मरण नहीं है, इसलिए क्या है, पीठ पीछे डाल दी है। यदि आप यशायाह किताब को पढ़ें उसके 38वें अध्याय और उसकी 17वीं आयत में इस बात को क्या है आप पढ़ सकते हैं, जहां पर प्रभु इस प्रकार से हमें कहते हैं। यशायाह की किताब उसके 38वें अध्याय और उसकी 17वीं आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं। क्या है? यशायाह किताब उसके 38 अध्याय उसकी 17वीं आयत मिला है तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। देखिए, प्रभु ने सब पापों को पीठ के पीछे फेंक दिया है। प्रभु भी क्या है, उस पापों को हमारे जीवन से हटा दिए हैं। इसलिए क्या है, हम आज उस धन्य अवस्था के अंदर आज हम प्रवेश करने पाए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा हमें करता है, जो क्या है, एक परमेश्वर के साथ मनुष्य के साथ जो पाप के कारण संबंधों के टूटने के संबंध में बताते हैं। क्षमा प्राप्ति, उस परमेश्वर की प्राप्ति को हम लोग देखते हैं। तो हम यदि अपने पापों या अपराधों के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं तो हम इस बात को स्मरण रखें, यीशु मसीह ही है जो पापों की हमें क्षमा देता है। यीशु मसीह ही है जो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है और उस अवस्था में ला सकता है जहां पर क्या है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध का क्या हुआ, जो टूटना हुआ, उसको दोबारा से स्थापित करता है। यदि आज हमारे जीवन के अंदर कोई पाप है तो हम बड़े हियाव से उस परमेश्वर के पास में आ सकते हैं जो हमें अपने पापों की क्षमा दे सकता है। पहली बात क्या है, वह क्या है, वही एकमात्र ऐसा है जिसने हमारे पापों को क्षमा किया। ये उसका पहला क्या है, वो कार्य है। दूसरा कार्य हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग दूसरी बात उसके जीवन के संबंध में पढ़ते हैं और वो जीवन हमें देना चाहता है। ये एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं उन बातों को आपके सामने लेके आना चाहूंगा। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, उस मनुष्य को क्या है, मनुष्य को जीवन दिया है। ये आप शुरुआत के अंदर पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो अपने क्या किए, उनके अंदर हाँ जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रभु ने जीवन का श्वास मनुष्य को दिया है, जीवन उनके बीच में प्रभु ने डाला है। अब वो जीवन क्या है, वो जीवन अनंतता के लिए है ना। वो जीवन अनंतता के लिए, चाहे आप किसमें, चाहे आप नरक में जाते हैं या चाहे आप स्वर्ग में जाते हैं, ये अनंतता का जीवन है। क्योंकि ये परमेश्वर अनंत है तो परमेश्वर ने वो अनंत जीवन भी दिया है। लेकिन वो व्यतीत कहां पर होने वाला है उसके संबंध में यहां पर बताते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ह्यूमनली स्पीकिंग जो बताए गए हैं, प्रभु ने किस प्रकार के हैं, यहां पर उस बात को बताया गया है
मरने के ऊपर भी प्रभु के अधिकार को बताया गया है। यदि व्यक्ति मर जाते हैं तो व्यक्ति को जीवित करने का भी क्या है, अधिकार परमेश्वर के पास में है। हम लोग कितनी मृत्यु को हम लोग देखते हैं। यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य वास्तव में इन बातों से बहुत ही परे है। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें इस बात से चिता दिया है। मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आने के बाद में मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया, और क्या है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है ना। बहुत सारे नाम दिए गए हैं, क्या है, जब व्यक्ति मर जाता है, क्या हो गया, व्यक्ति मर गया है, निधन हो गया है, या स्वर्ग की तरफ वास हो गया। बहुत सारी हम क्या है उन नामों को क्या है लेकर उस व्यक्ति को बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या हो गया। अर्थात कहने का भावार्थ, उसने इस दुनिया को छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए उस अधिकार को अपने अंदर रखा है। एक आयत पढ़ेंगे, फिर हम उस बात को क्या है हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री में आप आए भाई, यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय की 21 आयत को पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की 21 आयत को पढ़ दीजिए। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है और उन्हें जिलाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। ये परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर के सिवा इसको कोई नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु क्या करते हैं, प्रभु ने उस अधिकार को अपने पुत्र को दिया है। वो भी मरे हुओं को जिला सकते हैं। लाजर को देखिए, यायर की पुत्री को देखिए, उस विधवा के पुत्र को देखिए, क्या है, प्रभु ने किस प्रकार से जिलाए हैं। प्रभु के पास में वो अधिकार है, उस अधिकार को अपने अंदर वो समाये हुए, शरीर के अंदर लेके क्या है समाये हुए हैं। कोई भी हमें जीवन नहीं दे सकता है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में क्या है, जीवन नहीं दे सकता है। हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक हम हर प्रकार का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। डॉक्टर हैं, वो क्या है, वो हम डॉक्टर को क्या मानते हैं, हम ईश्वर करके मानते हैं। एक डॉक्टर को एक उपमा दी गई है, डॉक्टर क्या है, ही इज द फॉर्म ऑफ गॉड। वो क्या है, एक प्रभु के रूप के अंदर हमारे लिए क्या है आए हुए हैं। डॉक्टर आपके क्या है, आपको जो मेडिसिन देकर आपके लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जीवन नहीं दे सकते हैं। जीवन केवल मात्र प्रभु परमेश्वर के द्वारा मिल सकता है। मरने के बाद में क्या डॉक्टर एक व्यक्ति को पुनर्जीवन के अंदर ला सकता है? ये असंभव है। और इस असंभव बात को संभव केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। आप उन दिनों के अंदर जाने की कोशिश करें जब क्या है, जब ये सब क्या है प्रभु ने उन लोगों के बीच में प्रकट किया है, तो उनको किस प्रकार से लगा होगा। ये अचंबा, एक अचरज की बात क्या है उनके लिए है कि ये एक असंभव बात क्या है किस प्रकार से संभव हो गई है। केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह इसको कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी श्वास दी, मनुष्य को बनाया, और मनुष्य क्या है पाप के कारण क्या हो गया, उस मृत्यु को प्राप्त कर लिया। उस बात को आप स्मरण रखना ना, जहां पर प्रभु ने क्या कहा, जिस दिन तू ये फल खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। क्या वो मरा? नहीं मरा, वो मरा नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से वो मर गया है। हम लोग क्या है, हम जो मनुष्य जाति हैं, हम यही सोचते हैं कि क्या है, हमारे इस जीवन के ऊपर हम जितना भी क्या है हम आनंद ले सके कर ले, और हम उस अगले जीवन के विषय में नहीं सोचते हैं। वी आर वरी अबाउट अवर दिस लाइफ बट नॉट अबाउट द लाइफ विच इज इन वी आर गोइंग टू हैव इट। अनंतता के लिए मनुष्य को चुना गया है और अनंतता के लिए मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करेगा, लेकिन कहां पर, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु ने क्या किया है, प्रभु जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यह जीवन, यह क्या है, जीवन क्या है, वह वह नहीं जो हम जीते हैं, पर इसके बाद का जो जीवन है वह है। आज हम लोग शायद, आज हम लोग क्या मरते नहीं, हम लोग मरते हैं। वी आर स्टिल, हम भी क्या है, हम भी मरते हैं। हर एक विश्वासी और अविश्वासी सब मरते हैं, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है हम उसको देख सकते हैं कि प्रभु यीशु
भाई आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। हेलो। आ रही है जी। ओके ओके, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सॉरी है। ओके, तो क्या है, हम ये जीवन जीते हैं, ये जीवन नहीं है, लेकिन एक आने वाला जीवन। हम आज भी मरते हैं, लेकिन एक समय आएगा जहां पर प्रभु क्या कहते हैं, जिन्हें परमेश्वर चाहता है उन्हें जिलाता है। तो प्रभु क्या है, प्रभु के ऊपर विश्वास रखने वाले को प्रभु एक दिन जिलाएगा। हम चाहे मर भी जाएं तो भी एक दिन जीने वाले हैं। बाइबल कितनी मृत्यु को बताती है? बाइबल में 3 मृत्यु के संबंध में बताती है। और वो मृत्यु क्या है? एक हमारी शारीरिक मृत्यु, दूसरी आत्मिक मृत्यु, तीसरी नरक की मृत्यु। 3 प्रकार की मौत है। और ये तीनों प्रकार का एक व्यक्ति क्या है, जो अविश्वासी, उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो विश्वास कर लेता है, यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं, तो हम क्या हैं, उन तीनों को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जीवन प्रभु यीशु मसीह से पा लिया है। वो जीवन देता है। जीवन क्या है? प्रभु देता है। तो उसके पास में क्या है, उसने उस अधिकार को क्या किए हैं, अपने आप में रखे हुए हैं। तो वो ऐसे कामों को करता है जिन्हें केवल मात्र परमेश्वर कर सकता है। वो है जीवन का अधिकार, और वो जिन्हें चाहते हैं वो उन्हें देते हैं। फिर हम लोग आगे जब जाएं तो हम एक और बात को पढ़ते हैं। हम किस बात को पढ़ते हैं? फिर हम पढ़ते हैं पुनरुत्थान के संबंध में। तीसरी बात, पुनरुत्थान। परमेश्वर क्या है, जो मरे हुए हैं उनको जिलाता है, वो जीवन देता है। फिर क्या है, मरे हुए को जिलाता भी है। ये एक आशा हमें भी है ना। हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, हम सबको ये एक आशा दी गई है कि क्या है, यदि हम सो भी जाएं, तो जिस दिन उस तरूही की ध्वनि हमारे कानों के अंदर पड़ेगी, हम लोग जिला जी जाएंगे। यहाँ पर हम इस बात को देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह मृतकों को जीवित करने के संबंध में बताते हैं। आप उस पद को निकालें भाई, जहां पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के अंदर आकर 43वीं आयत में पढ़ते हैं ना, जहां पर लाजर की मृत्यु के संबंध में हम लोग देखते हैं। आप उस पद को पढ़े भाई। 11 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 43 वचन में क्या लिखा है? मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह 11 विश्वास अध्याय करे। भाई, यह 11 अध्याय हाँ, 43 आयत। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। बस, हे लाजर निकला। एक एक क्या है, एक कमांड दी गई है ना, एक अधिकार परमेश्वर ने यहाँ पर जताया है। और क्या है, हम इस घटना से पूरे वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि लाजर मर गया है, और उसको कब्र के अंदर रखे हुए क्या हो गए हैं, काफी दिन हो गए हैं। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर्पसफुली 3 दिन 2 दिन के बाद में आते हैं। और क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है, वहां पर लाजर कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। तो वहां पर एक वार्तालाप होती है। उस वार्तालाप को भी आप जरूर उसको पढ़ते जाइए, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने से कहा कि क्या है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास रखता है, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। 25वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। व्यक्तियों का मरना जरूरी है, लेकिन मरने के बाद में जीवन भी जरूरी है। एक और जीवन है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, पुनरुत्थान यानी मरे हुओं को जिलाने का भी अधिकार परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास है। जो गुण परमेश्वर के पास में है, जो सामर्थ्य कार्य परमेश्वर कर सकते हैं, अब कौन कर रहा है? अब प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह भी क्या है, उस अधिकार को यहाँ पर बताते हैं। ओके। और यहाँ पर क्या कहे, वह मृतकों को भी क्या करेगा, जीवित करेगा। मरने के बाद में क्या है, लोग इस प्रकार से सोचते हैं। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि जब दाऊद इस बात को कहता है कि प्रभु, मैं जब कब्र के अंदर चला जाऊंगा, तो मैं तेरा क्या है, मैं तेरा कैसे गुणगान करूंगा, या कैसे एक मृत व्यक्ति तेरा गुणगान कर सकता है। और मरने के बाद में किसी का कोई स्मरण नहीं है। याद कीजिए उन लोगों को जो हमारे पूर्वज हैं, क्या हम उन्हें स्मरण करते हैं? नहीं, उनका स्मरण नहीं है। लेकिन प्रभु
स्मरण करता है, प्रभु उन्हें चित्त में रखता है। और हम इस बात को क्या है, हम इस बात को देखे हैं कि जितने भी क्या हैं प्रभु के अंदर सो गए हैं, चाहे वो कौन सी शताब्दी के भी क्यों ना हो, जब प्रभु आएगा तो प्रभु उन्हें जिलाएगा। ये उसके पुनरुत्थान के संबंध की बात है। प्रभु उन लोगों को क्या है, उन लोगों को भी उस मृत्यु की अवस्था में वो क्या है, जो शरीर में पाए हैं, वो क्या है, चाहे सो गए हैं, प्रभु एक दिन उन्हें उठाने वाले। तो प्रभु के पास में वो अधिकार है, चाहे व्यक्ति अपने जीवन के श्वास को छोड़ क्यों ना दे, प्रभु उसे जीवन के अंदर वापस लेके चले आते हैं, है ना। फिर वो 3 उदाहरण, याईर की पुत्री मर गई है और क्या है, अभी लोग कह रहे हैं क्या है, अभी कुछ करने की फायदा नहीं है, अभी गुरुदेव को तंग मत करो, अभी इन्हें वापस भेज दो क्योंकि बेटी तो मर गई है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, विश्वास रख। प्रभु वो जानते हैं कि वो उसको पुनः जीवन के अंदर लेके आ सकते हैं। तो जीवन देने का अधिकार अर्थात पुनरुत्थान, मरने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह जीवन देने का अधिकार रखते हैं। इसलिए बड़े जोर से पुकार कर कहा, क्या कहा, हे लाजर बाहर निकला। और लाजर क्या हुआ, वहां पर हम लोग देखते हैं, और लाजर समेत क्या है, उन रैप कपड़ों के साथ में क्या है, सामने आ जाते हैं। वो परमेश्वर हम उसके संबंध में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वो क्या है, वो जीवन देने वाले परमेश्वर है, वो क्या है, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, वो जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, वो पुनरुत्थान करने वाले परमेश्वर हैं, मृतकों में से जिलाने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, वो न्यायी परमेश्वर। तो चौथी बात, पहली क्षमा करने वाले हैं, दूसरी जीवन देने वाले हैं, तीसरी पुनरुत्थान करने वाले हैं, और चौथी वो न्यायी परमेश्वर है ना। न्यायी, एक न्याय की जरूरत क्यों होती है, एक न्याय की जरूरत क्यों होती है, जब कोई व्यक्ति दोषी ठहर जाता है, एक दोषी व्यक्ति को न्याय की जरूरत होती है। या एक कचहरी के अंदर एक व्यक्ति क्यों खड़ा किया जाता है, उसके ऊपर एक लांछन या उसके ऊपर एक दोषारोपण किया गया है, इसके लिए क्या है, इसके लिए उसको कचहरी के अंदर खड़ा किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कचहरी है ना, ये एक फ्यूचर इवेंट्स भी ले सकते हैं, और एक हम क्या है, उस समय को भी ले सकते हैं जहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के न्याय के संबंध में कहा है ना। प्रभु यीशु मसीह को प्रथम जब भेजा, तो प्रभु यीशु मसीह को क्या करके भेजा, लोग उद्धार के लिए भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे ऊपर न्याय के लिए नहीं, बल्कि क्या है, दया के लिए भेजा है ना, लोगों को बचाने के लिए भेजा है। लेकिन यहाँ पर हम उस न्यायी परमेश्वर को भी देखें। एक आयत पढ़े भाई, एक आयत पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में आइए, 22वें अध्याय के अंदर आप आए। यूहन्ना में नहीं, मेरा शायद 22 नहीं है, मेरा ये रेफरेंस गलत हो गया है, ये मेरा रेफरेंस गलत है, सॉरी माफ कीजिएगा मुझे। जहां पर हम लोग देखते हैं कि वह सब लोगों का न्याय करेगा, मेरे रेफरेंस के अंदर वो गलत है, जहां पर 27 और 28 आयत को हम लोग देख सकते हैं। प्रभु ने कहा है, वो चैप्टर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सॉरी, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं, मेरा वो चैप्टर लिखा नहीं है, लेकिन मैं उस बात को आपके लिए जरूर वहां पर मैं आपको बताऊंगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को न्यायी ठहराया गया है, और सब लोगों का न्याय वह करेगा, उस संबंध में हम सुसमाचारों के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और क्या है, जस्ट वेट, मैं आपके लिए शायद इस बात को यदि हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम लोग उस पापों की क्षमा के संबंध में हम लोग देखते हैं। तो 5 अध्याय निकालिए भाई, 5 अध्याय, 5 अध्याय और उसके 22 और उसके 27 आयत को, 5 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 की 22, 5 की पहले पढ़ दीजिए 22 और फिर 27। पिता किसी का न्याय नहीं करता,
परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वो वरन न्यायी परमेश्वर है। फिर आप पढ़िए 27 आयत। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, हाँ, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है, उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया। न्याय किस लिए जरूरी है, मैं इस बात को पहले ही बता चुका हूं। जो व्यक्ति क्या है, दोषी करार दिए गए हैं, मनुष्य एक दिन क्या है, कटघरे के अंदर खड़ा होने वाला है। इस बात को सभी हम लोग देख लें, वेदर यू आर ए बिलीवर और नॉट बिलीवर, हम लोगों का भी न्याय होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग न्याय, लेकिन हमारा न्याय अलग है और अविश्वासियों का न्याय अलग है। और यहाँ पर हम लोग क्या है, हम लोग उस बात को देखते हैं कि क्या है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एज ए जज, एक न्यायी के रूप में वहां पर है ना। एक पापी व्यक्ति है और पापी व्यक्ति के न्याय के संबंध में बताते हैं। वो अपराधी ठहराया गया, हमें न्याय की बात आते हैं तो वो क्या है, अपराधी ठहराया गया है। वो पापी है, उसने पाप किया है और वो क्या है, पाप के कारण उस अपराध को प्राप्त किए हैं ना, अपराध के कारण उस पाप को प्राप्त किए हैं। और वो क्या है, कटघरे के अंदर खड़े रहने का क्या है, वो है, कटघरे के अंदर खड़ा होने के लिए वो नियुक्त किया गया है। अभी उसका एक दिन न्याय होने वाला है। क्या न्याय है, उसके जीवन का न्याय, उसने क्या किए है ना, चाहे उसका सीक्रेट लाइफ है, चाहे उसका ओपन लाइफ है, चाहे उसका समाज में कैसा है, अपने परिवार में कैसा है, उसके जीवन के विषय में हर बात का न्याय करने को बताए गए हैं। प्रभु हमें बताते हैं, हम हमारी हर एक बात का लेखा लिए, हर एक बात इन द सेंस, हर एक बात मैंने हर बात, हमारे मुंह से बोली गई बात, हमारे आंखों के द्वारा देखे गए चलचित्र, हमारे कानों के द्वारा सुने गए बुरे गाने, हमारे हृदय के अंदर सोची गई बुरी बातें, हमारे हाथों के द्वारा किए गए बुरे काम, हमारे पांवों के द्वारा चले गए बुरे मार्ग, सब बातों का न्याय है, सब बातों का न्याय है। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य इस अवस्था के अंदर रहकर उस अपराध को क्या है, उसने प्राप्त किए, वो अपराधी है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, उसको न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए बताए, इसलिए बताए हैं। प्रभु क्या कहते हैं, पिता ने क्या है, पिता ने न्याय का काम मुझे सौंप दिया है, अर्थात न्याय करने का काम सब क्या है, पुत्र को दे दिया गया है। पिता ने अब इस कार्य को नहीं किया, वो एक न्यायी है। आप उस बात को भी स्मरण रखें, यदि हम उस संदर्भ में जाएं जब प्रभु यीशु मसीह क्या थे, यीशु मसीह के पास में कुछ एक लोग एक विचारणी स्त्री को लेके आते हैं और कंप्लेन करते, प्रभु हम इसने इस स्त्री को क्या किए हैं, रंगे हाथों पकड़ा है, और ये क्या है, ये दंड के योग्य है या नहीं है, आप हमें बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो क्या है, जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया, किसने कोई अपराध नहीं किया, वो सबसे पहले इसको पहला पत्थर मारे। और प्रभु यीशु मसीह एक इस प्रकार से लिखा है, और वह कुछ अपनी उंगली से भूमि के ऊपर कुछ लिखने लग गया। क्या लिखने लग गया, प्रभु मनुष्य के अपराधों को जानता है, हर एक जीवन के बारे में जानता है, अपराधों के बारे में जानता है। और मनुष्य क्या है, मनुष्य ने क्या है, इस बात को भांप लिया, और वहां पर हम लोग देखते हैं कोई भी उसे कुछ नहीं कहा। तो वो कहते हैं, क्या पुत्री तुझे किसी ने कोई मारा, तेरे वैरी कहाँ चले गए, वो सब चले गए। वो अधिकार, जब वो अधिकार के अंदर रुकता है, जब वो न्याय के लिए ठहरता है, तो उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा रह सकता है। प्रियो, हम भी पाप के कारण क्या है, पाप के कारण उस अपराध के अंदर क्या है, मरे हुए थे या पाप में फंसे हुए थे। हमारे ऊपर भी एक न्याय, एक उस न्याय के कारण हमारे ऊपर दंड आने वाला था। उस दंड को क्या है, उस दंड के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। हम उस न्याय से तो बच गए हैं प्रियो, हम उस सजा से तो बच गए हैं प्रियो, लेकिन हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर अभी भी वो न्यायी है, अभी भी वो क्या है, जज है। तो हम क्या है, अपने जीवन को, हम विश्वासी जो लोग हैं, हम इस बात को क्या ना लें, इस बात को हम परमानेंट मत लें कि क्या है, कि हमारा परमेश्वर क्या है, जो हमारे न्यायी हैं, हम उसके पुत्र बन गए हैं तो हमें हर पाप से माफ कर देगा, नहीं। लेकिन विश्वासी होने के बाद में हमारी और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है
कि हम अपने जीवन को क्या है, अपने चरित्र को, अपने चाल को क्या है, और भी बड़ी गंभीरता के साथ में देख लें। प्रभु क्या मैं कोई पाप तो नहीं करता? क्या प्रभु मैं मेरी आंखों से या मेरे कानों से या मेरे मुंह के द्वारा या मेरे मन के सोचने के द्वारा या चलने या मेरे और किसी कार्य के द्वारा प्रभु मैं कोई पाप तो नहीं करता? यदि पाप या अपराध करते हैं तो उसकी सजा क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। ये दंड है, ये एक सजा है जो न्याय के अंदर उन हर एक व्यक्ति को मिलने वाली है जो क्या है, जो इस पाप के अंदर, इस अपराध के अंदर उस सजा को क्या है, पाने वाले हैं। तो प्रभु क्या है? प्रभु के संबंध में हमने इन बातों को देखा कि वो क्या है, वो परमेश्वर क्या है, शरीर के अंदर रहते हुए भी जो कार्य मात्र परमेश्वर कर सकते हैं, उन कार्यों को किसने किया है? उन कार्यों को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने भी अपने आप में रखा है। वो क्षमा करने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो उन मृतकों को जीवित करने वाला है, और वो क्या है, सब लोगों का न्याय करने वाला है। ये वो दावे हैं, ये वो दावे हैं जिसने क्या है, जिसने क्या किए हैं, यीशु मसीह ने समय किए हैं। इसमें मनुष्य ने को यहाँ पर मनुष्य का करते हुए नहीं देखते, प्रभु ने समय उन दावों को क्या है, वहां पर बताए हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के गुणों को अपने आप में क्या है, विद्यमान किए हैं, जो उसने शरीर में रहते हुए किए हैं। फिर हम लोग क्या हैं, फिर हम लोग कुछ एक और बातों को हम लोग देखते हैं। हम जब आगे अपने इस संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमें कुछ क्या है, कुछ एक नामों को क्या है, परमेश्वर को दिए गए हैं। परमेश्वर को कुछ एक नाम को दिए गए हैं। पहला हम उस विषय के ऊपर भी चर्चा को हम कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो समय बचा है हम उसमें और भी बातों को हमने देखना है। तो हमने दो बातों को खास तौर पे हमने देखा कि देह धारण के रूप में मसीह का संपूर्ण परमेश्वरत्व, जिसके अंदर वह ऐसे गुणों का स्वामी है जो केवल परमेश्वर कर सकता है, जो क्या है, हमें उसकी अनंतता, उसकी सर्वव्यापिता, सर्वज्ञान के संबंध में, सर्वशक्तिमान के संबंध में और कभी नहीं बदलने वाले के संबंध में पढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं वह ऐसे कार्यों को करता है जो केवल मात्र परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर को क्षमा करने का क्या है, परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है, परमेश्वर ही जीवन दे सकता है, परमेश्वर ही मृतकों को जिला सकता है, और वह ही न्याय कर सकता है। लेकिन इन अधिकारों को हम देखते हैं, परमेश्वर क्या है, क्षमा भी करता है, जीवन भी देता है और पुनरुत्थान भी करता है, न्याय भी देता है। इस जगत के कोई भी लोग आज जो क्या हैं, आज बड़े सिद्ध और क्या हैं, जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, प्रियो, वो किसी के पाप को क्षमा नहीं कर सकते हैं। वो आपको क्या है, मार्ग बताएंगे, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, और ये करने से आपको ये मिलेगा, लेकिन पाप की क्षमा कोई नहीं कर सकता है। वो भी क्या है, वो भी मर जाते हैं और क्या है, उनका स्मरण नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, वो जीवन देने वाले, वो किसी को मृतकों में से जीवित नहीं कर सकते हैं, वो किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जीवन उनके पास में समय नहीं है, तो वो किसी को नहीं दे सकते हैं। जिसके पास है वो दे सकता है, जो अधिकार है वो दे सकता है। तो हम अपने स्वामी, हम अपने परमेश्वर से क्या कहें, हम अपने परमेश्वर को, जो जीवन को देने वाला है, क्षमा करने वाला है, न्यायी और पुनरुत्थानी परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर को आज उस उपासना के रूप में सम्मुख आते हैं, तो हम क्या ही धन्य हैं। फिर हम लोग क्या हैं, हम लोग उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस ईश्वरत्व के नामों को, और क्या है, उनके पद नामों को हम लोग क्या है, देते हुए देखते हैं। मैं इन बातों को क्या है, हम लोग समाप्त करके आज हम लोग जाएंगे। मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में आज कुछ एक बातों को क्या है, आज कुछ एक बातों को मैं बताऊंगा, जो क्या है, जो हमें बताते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के को क्या है, परमेश्वर का पुत्र करके एक नाम दिया गया है। आप उस बात को नोट भी कर सकते हैं, यीशु मसीह को ईश्वरत्व के नाम और पद दिए गए हैं, है ना। हम लोग नाम रख सकते हैं ना, हम सतनाम रख सकते हैं, हम लोग क्या रख सकते हैं, और भी बहुत सारे नामों को जो ईश्वर के नाम है तो उनको रख देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर ही बन जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, परमेश्वर का पुत्र कहने का संबंध है, यहाँ पर बताया सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह क्या है,
यीशु मसीह पुत्र हैं, त्रिएकता के दूसरे व्यक्तित्व वो क्या है, जो पुत्र मतलब जो जन्म लिया गया है, हाँ, जो जन्म लेता है उसको ही पुत्र कहा जाता है। इसलिए वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए और वह परमेश्वर के पुत्र हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या हैं, कुछ एक बातों को पढ़ के आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग इस सत्र को हम लोग समाप्त करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग क्या हैं, उस परमेश्वर के पुत्र के संबंध में कुछ एक बातों को और देखेंगे। तो पहला उदाहरण क्या है, हम आमतौर पे कई एक उदाहरण को लेते समझने के लिए, क्या है, यदि वो परमेश्वर का पुत्र है अर्थात वो परमेश्वर का पुत्र है, यानी अर्थात वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर है। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हम क्या है, बाइबल के अंदर कई बार पढ़ते हैं, क्या है, भविष्यवक्ताओं के पुत्र, भविष्यवक्ताओं के पुत्र अर्थात भविष्यवक्ताओं की रीति पर, जिस प्रकार से भविष्यवक्ता हैं उनके अनुसार वो हैं। आप पुराने नियम की किताब के अंदर जाएं भाई, पहला राजा आप निकालें और पहला राजा की किताब का आप 20 अध्याय और उसकी 35 आयत पढ़ें। पहला राजा 20 अध्याय 35। पहला राजा 20 अध्याय 35। अश्विनी भाई नहीं है क्या इधर? पढ़ रहे हैं जी। हाँ। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया। 35 तो इतनी है क्या है, पहला राजा 20 अध्याय के हम लोग 35 के अंदर ओके या इसके बाद नबियों के चेलों में से, यहाँ पर चेलों में से लिखा गया है और क्या कहा गया है, चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। और तब उसने मनुष्य को मारने के लिए इनकार किया। यहाँ पर यदि आप इंग्लिश वर्जन के अंदर शायद पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है, द सन्स ऑफ प्रोफेट। तो इस प्रकार से वहां पर लिखा, यानी कि उन जैसे रीतियों के ऊपर चलने वाले हैं। यदि विजेंद्र भाई के पास में यदि इंग्लिश के अंदर है तो उस बात को क्या है आप लोग देखना है, ओके, भविष्यवक्ताओं की रीति के ऊपर। फिर गवैयों की संतानें अर्थात जो गीत गाने वाले हैं, उसके अर्थ को भी वहां पर बताया गया, जो कि क्या है, जो गवैयों की रीति के ऊपर है, जो आपको जो नेहमाया की किताब है उसके 12वें अध्याय की 38 आयत में आपको मिल सकता है। ओके, आप उन आयतों को नोट कर लीजिएगा भाई, मैं सिर्फ उनको इतनी बता के बंद करूंगा। गवैयों की संतानें अर्थात गवैयों की रीति पर, उसके संबंध में आप पद पढ़ सकते हैं नेहमाया की किताब उसके 12वें अध्याय की 38वीं आयत में। फिर यीशु मसीह के लिए क्या किया गया है, परमेश्वर पुत्र अर्थात परमेश्वर की रीति पर, परमेश्वर किस प्रकार के हैं, ओके, जैसे शांति का पुत्र, हाँ, शांति का पुत्र अर्थात शांति देने वाला। आप प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में क्या है उसको पढ़ सकते हैं, जो कि क्या बताते हैं हमें, उस शांति देने वाले के संबंध में बताते हैं। फिर गर्जन के पुत्र अर्थात जो गर्जने वाले मनुष्य हैं। साधारण शब्दों में यदि हम कहें, साधारण शब्दों में हम इस बात को समझे तो कैसे समझें, अर्थात जिसके पास एक जैसा स्वभाव हो, सीधे शब्दों के अंदर ना। हम लोग कभी भी कहते हैं ये अरे ये तो अपने पूरा अपने बाप पे गया है, ये कई बार हम लोग इस बात को बहुत इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है इसका, बाप पर जाना अर्थात अपने पिता जैसे जो भी स्वभाव या जो भी अपना जो चाल चलन जो पिता के पास है वो उसके पुत्र ने भी क्या किया है, प्राप्त किया है। अर्थात वो स्वभाव क्या है जिसके पास एक जैसा स्वभाव हो, कोई कमी नहीं है, उन बातों बताए गए हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर पुत्र कहने के अर्थ शब्द में सीधे रूप से कहें तो क्या है, जो परमेश्वर के स्वभाव को पाया हुआ है, द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वभाव को जो पाया हुआ है। तो परमेश्वर यीशु मसीह को एक जो नाम मिला है वो क्या है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, ये उसको एक नाम मिला है। क्यों नाम मिला है, वो एक मनुष्य के अंदर था लेकिन उसको इस नाम से क्या है बुलाया गया, द सन ऑफ गॉड, अर्थात जो बातें जो स्वभाव प्रभु के अंदर है वो यीशु मसीह के अंदर भी है। तो प्रियो,
हम अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर को क्या है, जो संपूर्ण परमेश्वर के उस स्वभाव को अपने अंदर बनाए हैं। तो उस परमेश्वर को जब हम अपने जीवन के अंदर लेके आते हैं, तो हम क्या हैं, हम पूरा-पूरा परमेश्वर किस प्रकार का है, उसके अवलोकन को हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम कितने धन्य व्यक्ति हैं जिसने उस परमेश्वर को क्या है, यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा जान लिया है। तो परमेश्वर हमारी मदद करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे उन बातों के द्वारा जब हम परमेश्वर के स्वभाव के संबंध में और आगे ज़्यादा बढ़ते हैं और उसके कार्यों में जब और ज़्यादा बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम उस परमेश्वर को और ज़्यादा जान सकें और यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे और उसके निमित्त हमें अपने जीवन को जीने के लिए सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। सबको हार्दिक अभिनंदन। जय मसीह।